हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग इलास्ट्रेशन फॉर ब्रांच अकाउंटिंग का करेंगे। अगर आपको कोई कोर्स के लिए खुद को इनरोल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे देखो, हमने ब्रांच को सामान दिया है और प्रॉफिट रखा है। यहाँ पे हमने, ठीक है, 50% हमने प्रॉफिट रखा है। देखो, अपने ही ब्रांच को अगर आप प्रॉफिट में सामान देते हो तो वो क्या होता है, लोडिंग होता है। तो यहाँ पे हमने कॉस्ट प्लस 50% में दिया है। तो यहाँ पे प्रॉफिट हमने रखा है, यहाँ पे हमने प्रॉफिट रखा है 50%। 50% किसका होगा? देखो, कॉस्ट प्लस 50%, तो 50% किसका होगा? कॉस्ट का होगा। तो 50% किसका? कॉस्ट। अच्छा, इंटू के बाद जो होता है उसको हम लोग क्या ले लेते हैं? 100। तो हम लोग लेट करेंगे कि कॉस्ट क्या होगा, लेट कॉस्ट बी 100। अब 100 का 50% होता है 50। 50 क्या हुआ? लोडिंग। तो लोडिंग हो गया 50। देखो, मैंने 100 रुपया में खरीदा और हम ब्रांच को सामान दे रहे हैं, 50 रुपीज प्रॉफिट रखते हैं। तो हमने ब्रांच को दिया कितने में होगा? 150 में दिया होगा। जिस प्राइस पे हम ब्रांच को देते हैं उसको कहते हैं इनवॉइस प्राइस। तो ये हो गया मेरा इनवॉइस प्राइस। अब यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, लोडिंग से रिलेटेड जितने भी कैलकुलेशन होते हैं ना, वो तो कंफ्यूजिंग टाइप के होते हैं। मतलब कि 50 बाई क्या करना है, 100 करना है या क्या करना है। तो हम लोग एक इक्वेशन फ्रेम करके रखेंगे जिसके हेल्प से लोडिंग हम लोग का फटाफट निकल जाएगा, ठीक है। एक इक्वेशन होगा लोडिंग ऑन कॉस्ट प्राइस और एक होगा लोडिंग ऑन इनवॉइस प्राइस। अच्छा, लोडिंग ऑन कॉस्ट प्राइस कैसे आएगा? पहले लोडिंग है तो पहले लोडिंग लिख लो, फिर नीचे क्या आएगा? ऊपर लोडिंग, नीचे कॉस्ट प्राइस। सिमिलरली इधर क्या होगा? पहले लोडिंग फिर नीचे इनवॉइस प्राइस। पहले लोडिंग फिर नीचे हो जाएगा इनवॉइस प्राइस। अब लोडिंग कितना है? 50, तो लिखेंगे 50। और कॉस्ट प्राइस कितना है? 100, तो 100। इधर 50 और इनवॉइस प्राइस कितना है? 150, तो 150। ये किया क्या है मैंने, ध्यान से समझो। सपोज मेरे को लोडिंग निकालना है, ठीक है, तो क्या लेंगे हम? अगर कॉस्ट प्राइस है तो लोडिंग निकलेगा 50/100 करके। और अगर इनवॉइस प्राइस है तो लोडिंग निकलेगा 50/150 करके, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या बोला है। यहाँ पे देखो, अपने को ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाना है, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है, ब्रांच डेटर अकाउंट, ब्रांच पीएल अकाउंट, ठीक है। अब आपके दिमाग में होगा कि दीदी ब्रांच स्टॉक क्या होता है, ब्रांच एडजस्टमेंट क्या होता है, पीएल तो चलो हम जानते हैं क्या है, पर ब्रांच स्टॉक ब्रांच एडजस्टमेंट क्या है, तो मैं आपको वो समझाती हूँ। देखो, जब भी आपको स्टॉक अकाउंट बोलेगा बनाने तो आप कंफर्म है ना कि अपने अपने कौन से मेथड फॉलो करें? एनालिटिकल मेथड, ठीक है। उसमें अपने को ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाना होगा। ब्रांच स्टॉक अकाउंट मतलब ब्रांच में जो भी आया जो भी गया स्टॉक, वो सब स्टॉक अकाउंट में आएंगे। अब नेक्स्ट आप बोलोगे कि ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट क्या है, ये तो समझाओ। देखो, क्या होता है कि अगर हम लोग ब्रांच को प्रॉफिट में सामान देते हैं तो फिर हम लोग क्या करते हैं? लोडिंग भी तो कैंसिल करते हैं ना। तो आप जब लोडिंग कैंसिल करोगे तो आप क्या करोगे? एंटी को रिवर्स करोगे। ये लोग कहते हैं कि आप जब एंटी को रिवर्स करोगे तो स्टॉक रिवर्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्टॉक तो ब्रांच को इनवॉइस पे दिया हुआ है, तो ब्रांच थोड़ी ना स्टॉक को रिवर्स करेगा। तो यहाँ पे स्टॉक ना रिवर्स होके उसकी जगह एडजस्टमेंट आएगा। ध्यान से समझो कि ये एडजस्टमेंट अकाउंट क्यों खुला। देखो, हम लोग ब्रांच को सामान विद प्रॉफिट पे देते हैं, हाँ या ना? तो उसके बाद पता है हम लोग लोडिंग कैंसिल करते हैं। लोडिंग कैसे कैंसिल होगा? एंटी को रिवर्स करके। आप जब एंटी को रिवर्स करोगे तो शायद जर्नल ऐसा भी होगी जहाँ पे आपको स्टॉक को भी रिवर्स करना पड़े, हाँ या ना? तो ये लोग कहते हैं कि स्टॉक को आप रिवर्स नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ब्रांच के पास सामान तो उतने ही प्राइस पे है, तो स्टॉक कैसे रिवर्स होगा? ब्रांच को तो मैंने इनवॉइस प्राइस पे सामान दिया है, उसके पास स्टॉक भी, उसके पास ब्रांच के पास स्टॉक भी इनवॉइस प्राइस पे ही पड़ा हुआ है।
तो स्टॉक कैसे रिवर्स होगा? ब्रांच तो स्टॉक को रिवर्स नहीं करेगा ना। ब्रांच स्टॉक किसके पास है? ब्रांच के पास है। तो ब्रांच थोड़ी ना अपने स्टॉक को रिवर्स करेगा, उसको तो पता ही नहीं कितने का लोडिंग रखा है कि नहीं रखा है, हाँ या ना। तो इस केस में स्टॉक रिवर्स नहीं हो सकता। तो फिर स्टॉक की जगह हम लोग यहाँ पे किसको रिवर्स करेंगे? एडजस्टमेंट को करेंगे, ठीक है। और एक चीज आप ध्यान रखना, और यहाँ पे देखो फिर हम लोग ब्रांच पीएल अकाउंट बनाते हैं। अब देखो कैसे हम लोग इसको टैली करेंगे। आप पहले स्टॉक अकाउंट को टैली करना। जो भी डिफरेंस अगर आया, मतलब कि ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, उसके बाद भी अगर स्टॉक अकाउंट में डिफरेंस आया तो वो शॉर्टेज या सरप्लस बोल के आ जाएगा। फिर ब्रांच एडजस्टमेंट को हम लोग टैली करेंगे। जो भी डिफरेंस आएगा वो पीएल में आएगा, और पीएल को टैली करोगे तो जनरल पीएल होगा। एक बार मैं फिर बोलूँ, ध्यान से समझो। अगर कभी भी स्टॉक अकाउंट आपको बोलता है बनाने, इसका मतलब हम लोग एनालिटिकल मेथड कर रहे हैं। स्टॉक अकाउंट मतलब क्या? ये अकाउंट ब्रांच के पास है, हाँ या ना। तो जब हम लोग लोडिंग के लिए एंटी को रिवर्स करते हैं तो ब्रांच स्टॉक को रिवर्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक तो ब्रांच के पास है, हमारे पास तो ही ना है। तो उस केस में स्टॉक क्योंकि रिवर्स नहीं हो पाएगा, तो स्टॉक की जगह हम लोग एडजस्टमेंट अकाउंट खोल लेंगे, ठीक है। फिर लास्ट में करना क्या है? स्टॉक अकाउंट को आप टैली करना। ओपनिंग क्लोजिंग अगर गिवन हो, फिर भी स्टॉक अकाउंट में डिफरेंस आ रहा है तो वो शॉर्टेज या सरप्लस बोल के आ जाएगा। एडजस्टमेंट को आप टैली कर लेना, जो भी डिफरेंस आएगा वो पीएल में जाएगा। पीएल को आप टैली करना, जो डिफरेंस आएगा वो जनरल पीएल में जाएगा। अच्छा, इस मेथड में एक चीज और ध्यान रखना कि यहाँ पे अल्टीमेट इफेक्ट जो होते हैं ना वो आते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं बताती हूँ। सपोज हमने ब्रांच को सामान दिया, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? अल्टीमेट क्या हुआ उसको हम लोग लिखेंगे। हम क्या किए, ब्रांच क्या किया, वैसे नहीं। अल्टीमेट क्या हुआ वो डिसाइड करना है। जैसे हमने स्टॉक दिया ब्रांच को, हमने गुड्स दिया ब्रांच को, तो हमारे यहाँ से गुड्स गया, तो हम लोग लिखेंगे टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, ठीक है। आगे अल्टीमेटली क्या हुआ? ब्रांच के पास स्टॉक आया ना, तो भी हो जाएगा ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं? अल्टीमेट, अल्टीमेट जो हुआ होगा वो अपने को लिखना है। क्या ये बात क्लियर? जैसे मैंने गुड्स दिया तो मेरे यहाँ से गुड्स गया, तो हम लोग टू गुड्स लिखेंगे। और अल्टीमेटली क्या हुआ? ब्रांच को मिला तो ब्रांच स्टॉक डेबिट होगा। क्या ये बात क्लियर? अल्टीमेट क्या हुआ वो सोचना, क्योंकि आपको एक ही एंड यहाँ सोचना है। यहाँ पे ऐसे नहीं होता कि हेड ऑफिस के बुक में क्या हुआ, ब्रांच के बुक में क्या हुआ, नहीं ऐसे नहीं होता है। अल्टीमेट क्या एंट्री होगा, एक ही एंट्री यहाँ पे पूरे सम में अपने को डिसाइड करना है। एक और चीज मैं आपको बताती हूँ कि ये मेथड में क्या अलग है। आपको याद है सिंथेटिक मेथड में मैंने आपको बोला था कि ब्रांच को जो भी पैसा मिलेगा वो इमीडिएटली अपने को दे देगा, हाँ या ना। पर यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्रांच, अगर ब्रांच से सामान सेल किया है सपोज कैश में, तो वो पैसा ब्रांच को ही मिलेगा, ब्रांच के पास ही रहेगा। ब्रांच उसमें से कुछ अमाउंट बाद में हेड ऑफिस को एमिट कर सकता है। तो यहाँ पे सिंथेटिक मेथड वाला कॉन्सेप्ट मत लगाना, ठीक है। यहाँ पे एनालिटिकल मेथड में क्या है कि जो कैश सेल हुआ है या कलेक्शन फ्रॉम डेटा हुआ है, ये सारे पैसे ब्रांच के पास ही रहते हैं, ठीक है। ब्रांच उसमें से कुछ अमाउंट बाद में हेड ऑफिस को एमिट कर देता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग हो गया सिंथेटिक मेथड से। अब देखो हम लोग सम स्टार्ट करते हैं, और धीरे धीरे मैं एक एक का जर्नल आपको करवाऊंगी, चिंता का कोई बात नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फाइनली सम। यहाँ पे देखो ये सब बनाने, स्टॉक अकाउंट बनाना है, एडजस्टमेंट, डेटर, पीएल। और क्योंकि यहाँ पे कैश है तो मैंने कैश अकाउंट भी बना लिया। अब यहाँ पे आओ स्टॉक अकाउंट में, ठीक है। हम लोग स्टॉक अकाउंट तो बना के रखे हैं। तो ये देखो ओपनिंग बैलेंस है तो लिखो टू बैलेंस बीडी। हमने स्टॉक अकाउंट बनाया है और ओपनिंग बैलेंस है तो लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। अब यहाँ पे ध्यान से समझो। यहाँ पे देखो हम लोग जैसे हम लोग ब्रांच को इनवॉइस प्राइस पे देते हैं सामान, हाँ या ना। तो हमारी बुक में रिकॉर्डिंग भी किस में होगा? इनवॉइस प्राइस पे होगा। ये बात अलग है कि बाद में फिर लोडिंग कैंसिल कर देंगे। पर क्योंकि हमने ब्रांच को इनवॉइस प्राइस पे दिया तो सब कुछ रिकॉर्डिंग पहले इनवॉइस प्राइस पे होगा। पर ये क्या गिवन है? कॉस्ट प्राइस गिवन है, हाँ या ना। तो पहले मेरे को इसको इनवॉइस प्राइस में पहले क्या करना होगा? कन्वर्ट करना होगा।
तो चलो हम लोग वर्किंग में आते हैं और देखते हैं कैसे इनवॉइस प्राइस पे कन्वर्ट होगा। इनवॉइस प्राइस ऑफ ओपनिंग स्टॉक कैसे निकालेंगे, ये देखो, ये लेट के हिसाब से ही सब कुछ हो जाएगा। देखो, अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो इनवॉइस प्राइस 150। तो कॉस्ट प्राइस अगर 40 है तो इनवॉइस प्राइस कितना होगा, निकाल सकते हैं कि नहीं। अगर कॉस्ट प्राइस 100 है, हाँ या ना, अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो इनवॉइस प्राइस कितना है, 150। तो अगर कॉस्ट प्राइस 40,000 है तो इनवॉइस प्राइस कितना होगा, यूनिटी मेथड लगाएंगे। अब यहाँ पे यही कैलकुलेशन अपने को दिखाना है। 60,000 आएगा, क्योंकि हमने इनवॉइस प्राइस पे ब्रांच को दिया है तो सारा रिकॉर्डिंग इनवॉइस प्राइस पे होगा। अब यहाँ पे लिखो 60,000। अब मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पे देखो, हमने ब्रांच को प्रॉफिट में सामान दिया था, तो ओपनिंग स्टॉक रिजर्व ये सब होगा कि नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखो, हमने ब्रांच को सामान दिया था प्रॉफिट में, हाँ या ना, तो इसमें पक्का प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट को अपने को कैंसिल करना है कि नहीं। प्रॉफिट कहाँ पे कैंसिल करोगे, आपके दिमाग में है कि इधर प्रॉफिट है ना, तो यहाँ पे ऑपोजिट साइड में लिखेंगे तो प्रॉफिट कैंसिल हो जाएगा, हाँ या ना। तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि स्टॉक क्या होगा, क्रेडिट होगा, हाँ या ना। क्या मेरा बात समझ में आ रहा है। देखो, इसमें ना प्रॉफिट है तो आपके दिमाग में होगा कि प्रॉफिट भी तो कैंसिल अप करना होगा। कैसे कैंसिल होगा, एंटी को रिवर्स करके, हाँ या ना। इसका मतलब यहाँ पे अगर हम लोग लिख देंगे प्रॉफिट तो ये कैंसिल हो जाएगा लोडिंग। तो यहाँ पे लिख रहे हो मतलब क्या है, आपको स्टॉक को क्या करना है, आप स्टॉक को क्रेडिट करना चाहते हो, हाँ या ना। आप स्टॉक को क्या करना चाहते हो, क्रेडिट। हेड ऑफिस ब्रांच ये सब कुछ नहीं होगा, अपने लोग स्टॉक को क्या करना चाहते हैं, क्रेडिट। और क्या डेबिट करेंगे, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये अपने लोग करना चाहते हैं। ओके। अब मैं आप याद है मैंने आपको बोला था कि स्टॉक कम बेसी नहीं हो सकता, हाँ या ना, क्योंकि मैंने ब्रांच को इनवॉइस पे ही दिया है सामान। तो ब्रांच के पास इनवॉइस प्राइस पे ही रिकॉर्डेड है। ब्रांच को हम थोड़ी ना बोलेंगे चल स्टॉक को कम कर, इसमें लोडिंग है, ऐसे नहीं कह सकते ना। तो स्टॉक को कम बेसी नहीं कर सकते। तो फिर स्टॉक की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, एडजस्टमेंट अकाउंट। तो यहाँ पे स्टॉक की जगह लिखो एडजस्टमेंट अकाउंट। क्लियर। लोडिंग कितना होगा, ये बहुत ही इजी है, यही से अपने को समझ में आ गया। देखो, 40,000 कॉस्ट प्राइस है, 60 इनवॉइस है, तो फिर लोडिंग कितना होगा, 20 का होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 20। अब यहाँ पे देखो, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व तो मैंने बनाया नहीं है, एडजस्टमेंट बनाया है। तो एडजस्टमेंट के क्रेडिट में 20,000, एडजस्टमेंट के क्रेडिट में 20,000 क्या बोल के, बाई ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, या फिर आप बाई बैलेंस बीडी भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई बाई ओपनिंग स्टॉक रिजर्व लिखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपकी बुक में बाई बैलेंस बीडी है तो आप बाई बैलेंस बीडी भी लिख सकते हो। अगर आपको लगा कि नहीं, हम ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, कुछ भी आप लिख सकते हो, दोनों ही सही है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है। डेटर का ओपनिंग बैलेंस गिवन है, तो डेटर अकाउंट हमने बनाया है, इधर बैलेंस लिख लेंगे। फिर देखो, कैश का बैलेंस गिवन है, तो कैश अकाउंट भी हमने बनाया। कैश डेबिट नेचर का होता है, डेबिट में लिखेंगे टू बैलेंस बीडी 10,000। अब देखो क्या है, हमने ब्रांच को सामान दिया है, हाँ यार, हमने ब्रांच को सामान दिया है, तो हमारे यहाँ से क्या है, गुड्स गया कि नहीं। हमने ब्रांच को सामान दिया तो हमारे यहाँ से गुड्स गया, तो हम लोग लिखेंगे टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। और अल्टीमेटली ये सामान किसके पास आया, ब्रांच के पास आया, तो हम लोग लिखेंगे ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट। अब देखो, इनवॉइस प्राइस ही है तो एकदम सही है, तो सीधा ये लिख लेते हैं 198।
अब यहाँ पे देखो हमने ब्रांच को सामान विद प्रॉफिट पे दिया था, तो अब आपके दिमाग में ये है कि इसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड है, तो चलो प्रॉफिट को रिवर्स करते हैं। कैसे कैंसिल करेंगे? एंटी को रिवर्स करके। तो आपके दिमाग में होगा कि दीदी टू ब्रांच स्टॉक करो और गुड्स सेंड टू ब्रांच डेबिट होगा, हाँ या ना? अब मैंने आपको बोला था कि स्टॉक हमारे पास नहीं होता है जिसको हम लोग कम बेसी करते हैं, स्टॉक ब्रांच के पास होता है, हाँ या ना? तो क्योंकि मेरे पास स्टॉक नहीं, तो स्टॉक को हम कम बेसी नहीं कर सकते, तो स्टॉक के जगह हम लोग क्या लिखेंगे फिर? एडजस्टमेंट अकाउंट। अच्छा, ये 198 क्या इनवॉइस प्राइस है? अगर इनवॉइस प्राइस हो तो फिर क्या लेना है? 50/150। तो यहाँ पे लिखेंगे 50/150 इंटू 198, तो होगा 66,000। अब हम लोग एक एक करके पोस्टिंग करेंगे। हमने स्टॉक अकाउंट बनाया है, स्टॉक के डेबिट में होगा 198 टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। गुड्स सेंड हमने नहीं बनाया है, एडजस्टमेंट अकाउंट हमने बनाया था। एडजस्टमेंट के क्रेडिट में 66,000 बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। फिर देखो कैश सेल और क्रेडिट सेल है, पहले कैश सेल करते हैं। कैश सेल कितना है? 54,000 होगा, ठीक है या नहीं? ये एक जीरो एक्स्ट्रा हो गया। कैश सेल 54,000 है, सॉरी। देखो कैश अगर आप सेल करोगे तो आपके यहाँ से स्टॉक जाएगा कि नहीं? अल्टीमेट क्या होगा ये सोचो। अगर सामान सेल होगा तो हमारे यहाँ से क्या गुड्स जा रहा है, तो टू ब्रांच स्टॉक होगा, हाँ या ना? क्या ये बात क्लियर है कि नहीं? अगर हम सेल करेंगे तो स्टॉक तो जा रहा है, तो टू ब्रांच स्टॉक होगा। और पैसा मिलेगा, पैसा किसको मिलेगा? ब्रांच ने सेल किया है तो अल्टीमेटली ब्रांच को मिलेगा। ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट। अब एक चीज मैं आपको कंफर्म करवाती हूँ, यहाँ देखो, यहाँ पे देखो कैश लिमिटेड टू हेड ऑफिस। देखो ब्रांच ने हेड ऑफिस को इतना दिया है, इसका मतलब ब्रांच पूरा का पूरा पैसा एज इट इज हेड ऑफिस को नहीं देता है। क्या ये बात क्लियर? देखो ब्रांच ने हेड ऑफिस को दिया है 160, मतलब इतना उसने दिया है, इसका मतलब ब्रांच को जो पैसा मिलता है ना, वो इमीडिएटली वो हेड ऑफिस को नहीं दे रहा है, ठीक है? तो देखो हमने सामान से देखो ब्रांच ने सामान सेल किया है, तो स्टॉक तो कम होगा और अल्टीमेटली पैसा किसको मिलेगा? ब्रांच को। तो ब्रांच कैश डेबिट कितना होगा? 54,000। अब देखो सेल तो प्रॉफिट में हुआ होगा, हाँ या ना? तो इसमें भी प्रॉफिट होगा, तो क्या प्रॉफिट को कैंसिल करना है कि नहीं? देखो ये एक्चुअल प्रॉफिट हो गया, क्यों? क्योंकि ब्रांच ने कस्टमर को सेल कर दिया। जैसे ही कस्टमर को सेल कर दोगे तो वो एक्चुअल प्रॉफिट हो जाएगा। क्योंकि एक्चुअल प्रॉफिट है तो उसको हटाने का थोड़ी ना जरूरत है, तो अपने को कोई एंट्री यहाँ पे रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। अब कैश के डेबिट में लिखो 54,000, क्या बोल के? टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। स्टॉक के स्टॉक के क्रेडिट में 54, स्टॉक के क्रेडिट में 54 बाई ब्रांच कैश अकाउंट। फिर देखो क्रेडिट सेल है 158, ठीक है? क्रेडिट सेल देखो सेल करोगे तो स्टॉक तो कम होगा ही, तो टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। और क्रेडिट में सेल किए तो ब्रांच डेट अकाउंट डेबिट 158। अब इस देखो सेल तो प्रॉफिट में हुआ है, अब क्योंकि कस्टमर को देना मतलब एक्चुअल प्रॉफिट हो जाना। अब क्योंकि एक्चुअल प्रॉफिट हो गया है तो एंट्री रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। हम लोग डेटर बनाए हैं तो डेटर के डेबिट में 158 हो जाएगा, क्या बोल के? टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। फिर स्टॉक के क्रेडिट में 158, क्या बोल के? बाई ब्रांच डेटर अकाउंट।
अब देखो नॉर्मल लॉस हुआ है, हाँ या ना। देखो नॉर्मल लॉस हुआ है मतलब क्या, स्टॉक तो कम हो गया ना। अगर नॉर्मल लॉस होगा तो स्टॉक क्या हो गया, कम। तो टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। और डेबिट क्या कहेंगे हम लोग, नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट। नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट। कितना वैल्यू है, 4000। देखो नॉर्मल लॉस हुआ है तो स्टॉक क्या हो गया, कम। तो टू स्टॉक हो गया, और नॉर्मल लॉस हुआ है तो नॉर्मल लॉस डेबिट। एक चीज ध्यान रखना, नॉर्मल लॉस अल्टीमेटली ब्रांच एडजस्टमेंट में चला जाएगा। तो इसको काट के अपने लोग लिखेंगे ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। सिर्फ नॉर्मल लॉस को आप डायरेक्ट काट के ब्रांच एडजस्टमेंट लिख लेना। अब हम लोग ब्रांच एडजस्टमेंट बना रहे हैं। ब्रांच एडजस्टमेंट के डेबिट में हो जाएगा 4000। क्या बोलेंगे, टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। यहाँ पे डैश दे के लिख देना कि क्या चीज का था, नॉर्मल लॉस। फिर स्टॉक के क्रेडिट में 4000 बाई ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, डैश दे के नॉर्मल लॉस। अब देखो सेल्स रिटर्न टू ब्रांच मतलब सेल्स रिटर्न है। तो सेल्स रिटर्न मतलब क्या है कि कस्टमर ने रिटर्न कर दिया सामान। तो अल्टीमेटली हमारे पास फिर से स्टॉक आ गया कि नहीं। तो अपने लिखेंगे ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट। कितना है, 6000। देखो अगर सेल्स रिटर्न हो गया मतलब कस्टमर ने रिटर्न कर दिया सामान, तो हमारे पास फिर से स्टॉक आ गया, तो हम लोग स्टॉक को डेबिट कर देंगे। और टू ब्रांच डेटर अकाउंट हो जाएगा। अब स्टॉक के डेबिट में होगा 6000। क्या बोल के, टू ब्रांच डेटर अकाउंट। अब डेटर के क्रेडिट में 6000 बाई ब्रांच स्टॉक अकाउंट। फिर देखो बैड डेब्ट है 400। बैड डेब्ट का एंट्री क्या होगा, बैड डेब्ट डेबिट 400 टू ब्रांच डेटर अकाउंट 400। अब बैड डेब्ट कहाँ पे आएगा, बैड डेब्ट तो पीएल में आएगा। तो पीएल में लिखो टू बैड डेब्ट अकाउंट। फिर देखो ब्रांच डेटर हमने बनाया है। डेटर के क्रेडिट में 400। क्या बोल के होगा, बाई बैड डेब्ट अकाउंट। अब लिमिटेड टू हेड ऑफिस मतलब किसने दिया होगा, हेड ऑफिस को, ब्रांच ने दिया है हेड ऑफिस को। देखो ब्रांच ने दिया है, तो ब्रांच के हाथ से क्या है, पैसा गया। तो क्या लिखेंगे, टू ब्रांच कैश अकाउंट, हाँ या ना। ब्रांच ने हेड ऑफिस को दिया है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, ब्रांच के हाथ से पैसा गया तो टू ब्रांच कैश। और किसको मिला होगा, हेड ऑफिस अपने को मिला होगा, तो कैश अकाउंट डेबिट। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं। देखो ब्रांच ने हेड ऑफिस को दिया है, अल्टीमेटली क्या हुआ, ब्रांच के यहाँ से गया तो टू ब्रांच कैश। हेड ऑफिस मतलब अपने को मिला, अपने को मिला तो कैश अकाउंट डेबिट। यहाँ पे कैश मत लिखना, कैश की जगह अपने लोग बैंक कर देंगे। तो अब हम लोग इसका पोस्टिंग करेंगे। बैंक तो हमने नहीं बनाया है, ब्रांच कैश बनाया है। तो कैश के क्रेडिट में 160 होगा। क्या बोल के, बाई बैंक अकाउंट। अल्टीमेट देख रहे हैं, ठीक है। और याद है मैंने बोला भी था कि एक सिंगल जर्नल होगा एनालिटिकल मेथड में, मतलब अल्टीमेटली क्या हुआ, अल्टीमेटली ब्रांच के यहाँ से गया तो टू ब्रांच कैश, अपने को मिला तो कैश या बैंक डेबिट। अच्छा यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये 10,000 नहीं होगा, ये 20,000 होगा, ठीक है। एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, किसने पे किया, हेड ऑफिस ने पे किया, मतलब हमने पे किया, ठीक है।
और ये अमाउंट 10 नहीं होगा, 20 होगा। देखो एक्सपेंस हमने पे किया तो हमारे यहाँ से पैसा जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। और एक्सपेंस क्या लिखेंगे, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 20,000। क्या ये बात क्लियर? हेड ऑफिस ने पे किया मतलब हमने पे किया, तो हम लोग टू बैंक लिखेंगे और ब्रांच एक्सपेंस डेबिट। अब यहाँ पे 10 नहीं होगा, 20 होगा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। अब एक्सपेंस कहाँ जाएगा, पीएल में, तो पीएल में लिखो 20,000। क्या बोल के, टू ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट। और बैंक अकाउंट हमने बनाया नहीं तो पोस्टिंग कुछ होगा नहीं। अब देखो कैश का क्लोजिंग गिवन है, तो कैश का क्लोजिंग लिख लेते हैं। इधर टू बैलेंस बीडी है तो इधर होगा बाई बैलेंस सीडी, जो कि है 12,000। फिर देखो स्टॉक का क्लोजिंग गिवन है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं बाई बैलेंस सीडी। देखो ये ना इनवॉइस प्राइस पे ही है, तो सही है इनवॉइस प्राइस। अब देखो यहाँ इस स्टॉक में पक्का प्रॉफिट होगा, क्योंकि मैंने ब्रांच को प्रॉफिट में सामान दिया है, तो स्टॉक में पक्का प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट को कैसे कैंसिल करेंगे, रिवर्स ऑपोजिट साइड में लिखोगे तो प्रॉफिट कैंसिल होगा। तो आपके दिमाग में क्या है कि ब्रांच स्टॉक डेबिट करने का, हाँ या ना? देखो क्लोजिंग स्टॉक में प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। कैसे, ऑपोजिट साइड में लिखेंगे। तो आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा कि स्टॉक डेबिट होगा। जर्नल क्या समझ में आ रहा है अपने को कि ब्रांच स्टॉक क्या होगा, डेबिट होगा, हाँ या ना? और टू क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक पे प्रॉफिट करें तो टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व होगा, हाँ या ना? अब याद है मैंने आपको बोला था कि लोडिंग के केस में स्टॉक कम बेसी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि स्टॉक तो मेरे पास थोड़ी ना, ब्रांच के पास है। और ब्रांच को थोड़ी ना बोलेंगे कम कर बेसी कर, हाँ या ना, उसको तो हम बोल नहीं सकते। तो यहाँ पे स्टॉक अकाउंट कम बेसी नहीं होगा। तो लोडिंग के केस में स्टॉक की जगह हम लोग क्या लेंगे, एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। इनवॉइस प्राइस था तो हम लोग क्या लेंगे, इनवॉइस है तो 50/150 हो जाएगा। तो 50/150 इंटू 54,000, तो होगा 18,000। अब यहाँ पे देखो एडजस्टमेंट के डेबिट में क्या लिखोगे, टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। देखो अब यहाँ पे टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व भी लिख सकते हो, नहीं तो टू बैलेंस सीडी भी लिख सकते हो, ठीक है। दोनों ही एकदम सही होगा, 18,000 लिख लेना। और क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व तो हमने बनाया नहीं है। फिर देखो डेटर का क्लोजिंग दिया हुआ है, एक बार बुक में चेक करना। डेटर का हम लोग लिख लेते हैं बाई बैलेंस सीडी, कितना है, 60,000। अब देखो सिर्फ अपने को टैली करना है और तो कुछ है नहीं। तो पहले छोटे छोटे अकाउंट को हम लोग टैली करेंगे। डेटर को पहले टैली करते हैं। डेटर को टैली करके पता है क्या मिलेगा, देखो सेल तो पता है, डेटर से पैसा कितना मिला ये नहीं पता, तो यही अपने को यहाँ पे मिलेगा। टैली करो। 127,600 आएगा। देखो सेल तो हुआ है, पर कितना पैसा मिला ये नहीं पता, तो इतना पैसा मिला है। पैसा किसको मिलेगा, हमको मिलेगा या ब्रांच को मिलेगा, क्योंकि ब्रांच ने सेल किया है तो ब्रांच को मिलेगा। और ऐसा नहीं कि ब्रांच मेरे को हार्ड टू हार्ड मेरे को देगा, वैसे नहीं है। ब्रांच कुछ अमाउंट बाद में अपने को देता है, ठीक है। तो अभी ये कलेक्शन फ्रॉम डेटा का पैसा किसको मिला होगा, ब्रांच को मिला होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा बाई ब्रांच कैश, ठीक है। इधर डैश दे के लिखेंगे बैलेंसिंग पे। क्या ये बात क्लियर, इतना पैसा मिला है, किसको मिला होगा, ब्रांच को। तो इससे मैंने बाई ब्रांच कैश लिखा। अच्छा ब्रांच कैश में क्या होगा, टू ब्रांच डेटर, तो ब्रांच कैश में लिखो टू ब्रांच डेटर अकाउंट, कितना होगा, 127,600। और कौन सा अकाउंट हमने बनाया था, डेटर हो गया टैली, स्टॉक बाद में करेंगे, एडजस्टमेंट पीएल ये भी बाद में करेंगे। अच्छा कैश को टैली करो और देखो कितने का डिफरेंस आएगा। 19,600 का डिफरेंस आएगा। ये क्या बोल के आएगा,
देखो कैश क्रेडिट हुआ है मतलब कैश गया, और यहाँ पे देखो कैश गया, हाँ या ना। कैश गया, कैश कब जाता है, एक्सपेंस के समय, हाँ या ना। और यहाँ देखो हमारा कोई एक्सपेंस लिखा हुआ भी नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है या नहीं? क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? देखो कैश क्रेडिट हुआ है मतलब बैंक के यहाँ से पैसा गया, तो क्या इसके लिए पैसा जाता है, एक्सपेंस के समय तो पैसा जाएगा, हाँ या ना। और ऊपर में देखो कहीं पर भी एक्सपेंस है नहीं, तो यही एक्सपेंस होगा जो ब्रांच ने पे किया होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर। अब ये ब्रांच एक्सपेंस कहाँ जाएगा, पीएल में। तो पीएल में टू ब्रांच एक्सपेंस लिखा हुआ है, तो दोनों को प्लस करके लिख देंगे, तो हो जाएगा 39,600। अब हम लोग पहले स्टॉक को टैली करेंगे। देखो यहाँ पे 6,000 का डिफरेंस आया है। जब आप स्टॉक को टैली करोगे और ओपनिंग क्लोजिंग होने के बाद भी अगर आपका डिफरेंस आए, तो वो सरप्लस या शॉर्टेज बोल के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ब्रांच स्टॉक डेबिट मतलब स्टॉक ज्यादा हुआ है, तो आपको लग रहा है कि ये सरप्लस बोल के अपने लोग लिखेंगे, हाँ या ना। नॉर्मली यही कॉन्सेप्ट लगता है, पर यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि नॉर्मल लॉस है, हाँ या ना। अगर जहाँ पे नॉर्मल लॉस होगा वहां सरप्लस हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसको हम लोग सरप्लस नहीं मानेंगे। क्या ये बात क्लियर है क्या? एक बार मैं फिर बोलती हूँ, ध्यान से समझो। देखो स्टॉक अकाउंट को आप टैली करोगे ना, तो सरप्लस या शॉर्टेज आएगा। यहाँ पे स्टॉक डेबिट हुआ है 6,000 से, मतलब स्टॉक ज्यादा हुआ है, तो आपको लग रहा है कि यहाँ पे सरप्लस बोल के अपने लोग लिखेंगे। पर यहाँ पे देखो नॉर्मल लॉस भी है, जहाँ पे आपको लॉस होता है वहां पे सरप्लस कैसे हो सकता है, हाँ या ना। तो फिर क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल लॉस है बोल के हम लोग इसको सरप्लस नहीं मान सकते, तो फिर इस 6,000 को हम कहाँ लेके जाएंगे, ब्रांच एडजस्टमेंट में। तो यहाँ पे लिख देंगे टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। अब ब्रांच एडजस्टमेंट में क्या लिखेंगे, बाई ब्रांच स्टॉक अकाउंट। तो यहाँ पे लिख देंगे बाई ब्रांच स्टॉक अकाउंट 6,000। अब एडजस्टमेंट को टैली करेंगे, जो डिफरेंस आएगा वो पीएल में जाएगा। यहाँ पे देखो 70,000 का डिफरेंस आया है और वो सीडी के ऊपर ही होगा। हमेशा ध्यान रखना कि सीडी के नीचे अब आप कुछ भी नहीं लिख सकते, तो जो लिखना है आपको सीडी के ऊपर लिखना है। तो यहाँ पे 70,000 लिखेंगे और ये पीएल में जाएगा, तो लिखेंगे टू ब्रांच पीएल अकाउंट। और ब्रांच पीएल में क्या होगा, बाई ब्रांच एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बाई ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। कितना होगा, 70,000। अब हम लोग पीएल को टैली करेंगे, 70,000 आएगा। कितने का डिफरेंस आएगा देखते हैं, 30,000 का डिफरेंस आएगा, जो कि जनरल पीएल में चला जाएगा। तो इस तरीके से ये सब कंप्लीट हुआ। फिर भी कोई डाउट रह जाए आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं डेफिनेटली आपके डाउट्स क्लियर करूंगी। और अगर अभी तक आपने खुद को इनरोल नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हो।